बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुक्ता मार्केटिंग से मैं हूं मोहम्मद अरसलान आरिफ। तमाम मेम्बरान को खुश आमदीद कहूँगा। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान से गुजारिश करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर की तमाम मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। मार्केट में आपको हर चैनल के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी की वीडियोस मिलेंगी और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का कोई ऐसा सूबा या इलाका नहीं होगा जहां पे ब्लू वर्ल्ड सिटी का क्लाइंट मौजूद ना हो। पहली वजह तो ये है कि सबसे बड़ा जितना इनका रकबा है, वैलिड सी बात है। अब ज़रा अगर इतनी बड़ी सोसाइटी है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनका क्लाइंट भी ज़रूर पाया जाएगा। लेकिन आज मैं आपके सामने कोई इसकी तारीफ़ें नहीं करूँगा। मैं 5 ऐसी खामियाँ बताऊँगा जो मैं समझता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर 5 खामियाँ वो दूर ना हो तो ब्लू वर्ल्ड सिटी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर उनको मैं कैटेगराइज करूँ उनकी इम्पोर्टेंस वाइज, तो सबसे पहले आम गिना जाता है कि जी एनओसी, आपका जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपको एनओसी मिल जाता है तो लोग उसके ऊपर एतमाद कर लेते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी का फिल वक्त अभी तक इनको एनओसी नहीं मिला हुआ। इनको 2018 में एक इनिशियल एनओसी मिला था, लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। फिल वक्त इसका स्टेटस अनअप्रूव्ड स्टैंड कर रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये सबसे पहला पॉइंट है, अगर ये खामी इसकी दूर नहीं होती तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की कामयाबी में हमेशा से एक रुकावट तो रहेगी। अब दूसरी रुकावट ये है इसकी एक्सेस। सबसे बड़ी चीज़ एक्सेस होती है। सोसाइटी बेशक जितनी मर्जी अच्छी हो, जितनी बड़ी हो, लेकिन अगर उसकी एक्सेस इजी नहीं होगी, लोगों की पहुंच, यहाँ पे पहुंचने में उनको दिक्कत आएगी, दुश्वारी आएगी, तो कौन चाहेगा यहाँ पे आके रहना। आप फिल वक्त इनकी एक्सेस जो है, आपको चक्री से इनकी मेन एक्सेस है, मोटरवे के ऊपर इनका एक रूमर्स है या कह लें कि उनकी एक ख्वाहिश है कि उनको इंटरचेंज मिलेगा और वहां से वो एक्सेस ले सकेंगे। ये दूसरी बड़ी खामी है और मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंस वाइज ये दोनों पहले और दूसरे नंबर पे दोनों इकट्ठे स्टैंड कर सकती हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर जो तीसरी बड़ी रुकावट या तीसरी बड़ी खामी कह लें, वो ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो कंपेटिटर्स हैं ना, जो उसके पास आसपास के ब्रांड्स बैठे हुए हैं, मैं इसकी खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि वो इतने बड़े नाम वो भी हैं जिनकी पहले से क्रेडिबिलिटी है, जो मार्केट में पहले से प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर चुके हैं। अब ब्लू वर्ल्ड की इससे पहले कोई क्रेडिबिलिटी, कोई इनके प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी उनके मुकाबले में आके बैठ गया है तो ये एक इसकी अच्छी बात कह लें या खुदा की इनके ऊपर एक नेमत कह लें कि वो इनके मुकाबले में आके बैठ गया। अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने कंपेटिटर्स को कम्पीट नहीं कर पाता, उनकी डेवलपमेंट के तनाजर में बात करें, उनकी लोकेशन के तनाजर में बात करें, उनके स्टेटस के बारे में बात करें ना, तो इन सारी चीज़ों को कम्पीट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो इसकी प्राइस है, अगर ये उसको कम्पीट कर जाता है तो मैं समझता हूं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के आड़े आने वाली जो एक तीसरी बड़ी रुकावट है वो भी हट जाएगी। इसके बाद जो चौथी बड़ी रुकावट है, अब देखिए इतना बड़ा एरिया, आपने इसको लैंड भी ले ली, इसका एनओसी भी ले लिया, इसकी लोकेशन भी है, लेकिन यहाँ पे लोगों को आपने अट्रैक्ट करना है, लोगों को आबादकारी पे मजबूर करना है। चाहे वो आप उनको डिस्काउंट दे के करें, चाहे वो आपकी सोसाइटी की लोकेशन, इसकी प्राइस, इसकी फीचर से अट्रैक्ट होके करें, चाहे किसी और वजह से करें, जब तक किसी सोसाइटी के अंदर आबादकारी नहीं होगी, लोग उसके अंदर आके रहेंगे नहीं, वो प्रोजेक्ट कभी भी कामयाब नहीं होता। अब चूंकि ये इस्लामाबाद की एक्सटेंशन है, नया इस्लामाबाद का एरिया है, अब चूंकि यहाँ पे लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो एक चीज़ ये भी हमें नज़र आ रही है कि सोसाइटी, चूंकि इसका इजहार उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर नईम एजाज साहब और साद नज़ीर साहब ने भी किया था कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट आबादकारी है, अब हम आबादकारी के ऊपर काम करेंगे। पांचवी बड़ी खामी जो मेरी नज़र में खामी नहीं है वो यही है कि सोसाइटी की डेवलपमेंट। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि इसकी डेवलपमेंट नहीं है। अब अगर ये डेवलपमेंट के इस जो सवाल है उसको अगर एड्रेस नहीं कर पाता तो ऑब्वियसली जो इनकी सोसाइटी की सक्सेस है उस रास्ते में एक रुकावट ये भी रहेगी। लेकिन उसमें यही है कि जब लोग यहाँ पे आके रहेंगे तो उनको ऑब्वियसली यहाँ के आप आके देखेंगे
तो वो सारे इनके क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे। अगर अब मैं आप सारी गुफ्तगू को 1 से 1.5 मिनट के अंदर अगर सम अप करूं, आपको मैंने एनओसी की बात की, मैंने एक्सेस की बात की, मैंने कंपेटिटर्स की बात की, मैंने आबादकारी की बात की, मैंने डेवलपमेंट की बात की, अगर सारी चीजों को मैं 2 से 4 जुमलों में अगर इसको सम अप करूं तो वो यही है कि भाई कैपिटल स्मार्ट सिटी को देख लें और जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनको देख लें, उन सब से एक स्टेप आगे ही है ब्लू वर्ल्ड सिटी। लोकेशन के एतबार से, एक्सेस के हवाले से भी इनकी काफ़ी सारी इनकी मीटिंग्स चल रही हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगी। एनओसी के मामलात हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। आबादकारी इंशाल्लाह यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स बनती हुई रेजिडेंशियल और कमर्शियल नजर आ रही हैं तो वो भी दूर हो जाएगा। डेवलपमेंट आपकी आंखों के सामने है, उसकी हजारों वीडियोस हमारे चैनल पे भी और दूसरों के चैनल पे भी पड़ी हैं, आप उनको देख सकते हैं। और उसके बाद जो कंपेटिटर्स के साथ इनका मुकाबला है, मैं समझता हूं उसमें भी स्पेशली प्राइस के हवाले से ये एक सबसे लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको 4.5 मरला 8,75,000 से लेके आपको 8 से 16 कनाल तक के फार्म हाउसेज जो कि तकरीबन 4 करोड़ की रेंज में पुराने रेट्स के ऊपर आपको मिल जाते हैं। तो हर हवाले से इसको एक एज हासिल है। मैं समझता हूं ब्लू वर्ल्ड सिटी को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इन 5 में से कोई एक चीज रह भी जाती है तो बाकी चीजें जो हमारी सोसाइटी उनको ओवरकम कर लेगी, ऑब्वियसली वो एक आधी जो कमी या खामी रह जाएगी वो उसको भी दूर कर लेगी और सोसाइटी एट द एंड इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल सोसाइटी के तौर पे सामने आएगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।